विनायक एक गरीब किसान था जो दिन भर खेतों में मेहनत मजदूरी करता था। पापा, मैं आपका खाना लाई हूँ। वहीं पेड़ के नीचे लगा दे, मैं आता हूँ। ठीक है। चिंकी ने अपने पापा के लिए खाना परोसा और फिर विनायक हाथ धोकर वहाँ आया। आज बहुत धूप है ना पापा? हाँ, आज कुछ ज्यादा ही धूप है। जब फसलों को धूप चाहिए होती है तब नहीं मिलती, और अब बेफुजूल की धूप आई है। पापा, दादी कहती हैं भगवान जी कुछ भी बेफुजूल नहीं करते, तो भला ये धूप बेफुजूल कैसे होगी? इसका भी कोई न कोई कारण जरूर होगा। तू और तेरी दादी माँ को भगवान से फुर्सत ही कहाँ है। उनके लिए तो भगवान जी हमेशा अच्छा ही करते हैं। अब तू ही बता, मैं सुबह से मेहनत कर रहा हूँ तो क्या भगवान जी मुझे देख नहीं रहे? दिख रहे हैं। मेरे कष्ट उन्हें दिख नहीं रहे तो उन्होंने मेरी सहायता करने के बदले धूप और तेज क्यों कर दी? अब ये मुझे कैसे पता हो सकता है? भगवान जी की महिमा वही जाने। महिमा का तो नहीं पता, पर इतना पक्का है कि भगवान जी को लोगों को सताना बहुत पसंद है। बातें करते करते विनायक का खाना खत्म हो गया और फिर चिंकी डब्बा लेकर घर की ओर निकल पड़ी। चिंकी सीधा दादी के पास आई और अपने पापा का सवाल उनसे पूछा। दादी, क्या भगवान जी को पापा का कष्ट नहीं दिखता? दिखता है ना, क्यों नहीं दिखेगा? तो वो उनकी समस्या सुलझाने की बजाय बढ़ा क्यों रहे हैं? अब भगवान की महिमा तो वही जाने। हम इंसानों को तो बस अपने कर्म ही करते रहने हैं बेटा। भगवान जी पापा की मदद करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, पर जब तेरे पापा खुद भगवान जी से मदद मांगेंगे तब। और अगर मैं मदद मांगूं तो? कोशिश करके देख लो, शायद भगवान जी मान जाए। चिंकी भगवान जी से प्रार्थना करने लगी। समय बीता और गर्मी बढ़ने लगी। गर्मी से सारे किसानों की फसल सूखने लगी। अपनी फसल का ये हाल देखकर विनायक बौखला गया। हे भगवान, किस पाप की सजा दे रहे हैं हमें? 3 महीने कड़ी मेहनत करने के बाद ये फसल उगी थी और इस सूखे के कारण सारी फसल सूख गई। रो मत विनायक, भगवान जी पर भरोसा रखो, वो तेरी मदद जरूर करेंगे। आपके भगवान के वजह से ही ये सब हुआ है। वो हमें खुश देख ही नहीं सकते। आप भी उनकी भक्ति करना बंद कर दो। विनायक गुस्से में अनाप शनाप बोल कर चला गया। वो परेशान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। खैर, एक बार फिर विनायक ने बीज बोए। बीजों को अंकुर फूटे और सारे खेत में हरियाली फैल गई। इस बार अच्छी फसल होगी माँ। हाँ, विनायक को इस बार की फसल से बहुत उम्मीद थी, लेकिन एक रात बिजली की कड़कड़ाहट से विनायक की नींद खुली। उसने खिड़की से देखा तो तेज बारिश हो रही थी। हे भगवान, ये क्या अनर्थ कर दिया? मेरी फसल, मेरी फसल! क्या हुआ बेटा? ये बिन मौसम बरसात मेरी फसल बर्बाद कर देगी। विनायक की माँ भगवान जी के सामने प्रार्थना करने लगी। उनसे क्या मांग रही हो? उन्हीं की वजह से ये सब हो रहा है। वो खुद किसान नहीं है, इसलिए हम किसानों का दर्द भी नहीं समझते। वो तो चाहते हैं कि हम जिंदगी भर रोते रहें, उनके सामने गिड़गिड़ाते रहें। वो बस एक पत्थर की मूरत है। विनायक भगवान जी को कोस रहा था कि अचानक उसका पूरा घर प्रकाश से भर गया और उसके सामने भगवान जी स्वयं खड़े थे। विनायक के अलावा बाकी सब भगवान जी के सामने नतमस्तक हो गए। तुम्हें मुझसे बहुत परेशानी है विनायक? हाँ, आप ही हैं जो मेरी फसल बर्बाद करते हैं। आपको किसानों का दुख नहीं पता। आपकी वजह से हमारे घरों में परेशानी है। आप किसी को खुश नहीं देख सकते। मुझे तो लगता है कि आपको मौसम का संतुलन पता ही नहीं है। क्या तुम्हें पता है? हाँ, मैं एक किसान हूँ और जानता हूँ कि फसल को कब क्या चाहिए। ठीक है, तो कुछ समय के लिए मौसम को तुम ही संभालो। ये लो मेरा ब्रह्मास्त्र। इस अस्त्र से सारी सृष्टि तुम्हारे अधीन है। अब जैसी फसल तुम्हें चाहिए उगाओ। 3 माह बाद मैं इसे वापस लेने आऊंगा। तब तक ये ब्रह्मास्त्र तुम्हारा। भगवान जी विनायक को ब्रह्मास्त्र देकर गायब हो गए। विनायक खुश था।
उसने तुरंत बारिश रोक दी। विनायक ने ब्रह्मास्त्र की सहायता से खेतों से पानी निकाल दिया। अब मेरी फसल को कुछ नहीं हो सकता। अगली सुबह रात में बरसात की वजह से फसल भीग गई है। अब तेज धूप से इसे सुखाता हूँ। विनायक ने धूप तेज कर दी और धीरे धीरे सारा खेत सूख गया। कुछ दिनों बाद पश्चिमी आंधी बहना शुरू हो गई। अरे ये आंधी तो फसल को नुकसान पहुंचाएगी। एक काम करता हूँ, इसे रोक देता हूँ। विनायक ने ब्रह्मास्त्र से आंधी रोक दी और ऐसे ही अगले 3 महीनों तक विनायक ने वातावरण को अपने हिसाब से बदला और 3 महीनों बाद फसल लहलहाने लगी। अब ये हुई ना अच्छी फसल। एक किसान ही जानता है कि फसल को कब किस चीज की जरूरत है। विनायक ने सारी फसल काट ली और फिर उस फसल को पटकने लगा, पर फसल में से एक भी अनाज का दाना नहीं निकला। ये देखकर विनायक हैरान हो गया। ये क्या? लगता है भगवान ने मेरे साथ फरेब किया है। भगवान जी वहीं प्रकट हो गए। अब अपनी गलती के लिए मुझे ही कोसोगे? मैंने कोई गलती नहीं की। सब कुछ एकदम सही था। जरूर आपने ही कुछ किया है। 1 महीने पहले पश्चिमी आंधी शुरू हुई थी। क्या तुमने उन्हें नहीं रोका? हाँ, रोका, क्योंकि उस आंधी से फसल खराब हो जाती है। उस आंधी से फसल खराब नहीं होती, बल्कि अनाज पैदा होता है। जब फसल आंधी से झुककर मजबूती से खड़ी रहती है, तभी उसमें धान पैदा होता है। विनायक, तुमने फसल को कष्ट दिया ही नहीं, इसलिए तुम्हारी फसल तो हरी है, पर उसमें धान नहीं है। विनायक को अपनी गलती समझ आ गई। मूर्ख हूं मैं। मेरी वजह से सारे किसानों की फसल में अनाज नहीं होगा। मुझे माफ कर दीजिए भगवान जी। मैं समझ गया कि आप जो भी करते हैं सही ही करते हैं। बहुत अच्छे विनायक, कृपा करके मेरी गलती को सुधार दीजिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से बाकी किसानों की मेहनत बर्बाद हो। तुम अच्छे हो विनायक, और यही वजह थी कि मैंने तुम्हें दर्शन दिए। तुम हर बात के लिए मुझे कोसते थे, बिना मेरी वजह जाने। उम्मीद है आइंदा तुम मुझे बिल्कुल नहीं कोसोगे। नहीं भगवान जी, मैं समझ गया कि आपका काम और कोई नहीं कर सकता। ये लीजिए आपका ब्रह्मास्त्र। विनायक ने भगवान जी को उनका ब्रह्मास्त्र लौटाया और भगवान जी ने एक बार फिर सब कुछ ठीक कर दिया। सारी फसलों में अनाज आ गए। विनायक भगवान जी के सामने नतमस्तक हो गया और वो उसे आशीर्वाद देकर गायब हो गए। विनायक ने जिंदगी की सबसे बड़ी सीख समझी, जिसका काम उसी को साजे और करे सो डंडा बाजे। उस दिन से विनायक खुद भगवान जी की भक्ति में मगन हो गया। फिर कभी भी उसने किसी समस्या के लिए भगवान जी को नहीं कोसा।